नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, आशा करूंगा सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठीक, तो दोस्तों ये क्लास जो कि अभी क्या हुआ है कि व्हाइट पेजेस पर आनी थी, आज वो व्हाइट बोर्ड पर आ रही है। ठीक, तो आप लोगों को फ्रेंड्स कंटिन्यू वॉच करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग क्या सीखने वाले हैं उस चीज पर ध्यान देते हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए, आपका यहाँ पर चैप्टर है सारणी, ठीक ना, जिसका नाम है इंग्लिश में बोलते हो आप लोग डिटरमिनेंट्स। ठीक, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और चैप्टर नंबर आपका कौन सा है, 4 है। ठीक, क्लास 12 मैथमेटिक्स, 8 मार्क्स का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक ना, ये क्वेश्चन देखिए जो यहाँ पर दे रखा है आप लोगों के यहाँ पर 2024 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक ना, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया है, रैखिक समीकरण निकाल। ठीक, ये हमारा दोस्तों एक रैखिक समीकरण है। ठीक ना, यहाँ पर ये इस प्रकार से हमारा रैखिक समीकरण दे रखा है, 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर -5, x प्लस वाई माइनस 2z बराबर -3। ये चीज हमको दे रखा है। ठीक, तो हमसे इससे दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर हमें इसका x y z की वैल्यू निकालनी होती है। और किस विधि का प्रयोग करना है, आव्यूह विधि का। ठीक ना, आव्यूह विधि का द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, हल ज्ञात करना है हमको। और हल कैसे क्या होता है, हल तो हमारा ये होता है कि यहाँ से जो दोस्तों हमारा वेरिएबल x दिख रहा है, y दिख रहा है एंड z दिख रहा है। ठीक, इसकी हमें वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, अर्थात इसका मान निकालना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक, हमेशा 8 नंबर में पूछा ही जाएगा। ठीक, तो इसको पूरा दोस्तों आपको वॉच करना है। तो आपसे वादा करता हूँ इस प्रकार अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं आ सकता क्योंकि हर बार तो सेम क्वेश्चन तो डालेगा नहीं। ठीक ना, लेकिन इसी पैटर्न का दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसको सोल्यूशन कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए एक फार्मूला आप लोगों ने मित्रों पढ़ा होगा, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला पढ़ा है, एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, ए इनवर्स इंटू बी होता है। ठीक ना, एक्स बराबर ए इनवर्स बी होता है। ठीक, अभी बताता हूँ। ठीक ना, क्या कैसे है, बस इतना याद कर लो, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखिए x का मतलब क्या है दोस्तों, x का मतलब होता है जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं, x y एंड z, 3 वेरिएबल है। ठीक, तो यहाँ पर से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 3 वेरिएबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया, ठीक, यहाँ पर z हो गया। ठीक ना, एक मिनट में थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक, आपको पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं हो। ठीक ना, मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा बड़ा लेना स्टार्ट करता हूँ। ठीक, यहाँ पर हमारे दोस्तों x है, यहाँ पर हमारा y है, यहाँ पर हमारा z है। ठीक, तो इस प्रकार से x की वैल्यू यहाँ पर हमें डिफाइन करनी होती है। ठीक ना, और b कैसे निकलता है, b का मतलब दोस्तों हमारे यहाँ पर जो कांस्टेंट दे रखा है, ठीक ना, तीनों समीकरण में 11 -5 और -3। ठीक, ये हमारा b की वैल्यू होती है। तो यहाँ से मैं b की वैल्यू भी निकाल देता हूँ। b की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर आपको समीकरण में ही दिया रहता है, क्या दिया है, एक मिनट इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ठीक ना, 11 -5 -3 तो वो यहाँ पर 11, यहाँ पर से -5, उसके बाद यहाँ से -3। इस प्रकार से आपको x की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है। ठीक ना, अभी काफी ज्यादा लंबा लगने वाला है क्वेश्चन। ठीक, तभी केवल स्टार्टिंग ये है। ठीक ना, उसके बाद ए इनवर्स की बात आती है दोस्तों। तो ए इनवर्स कब निकलेगा, जब आपको ए की वैल्यू पता होगी तभी तो ए इनवर्स आप लोग निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए ये आपका दोस्तों पता है। ठीक ना, देखिए 3 समीकरण आपको दे रखे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, 3 समीकरण दिए हैं। ठीक, तो अगर यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो कैसे करोगे, देखिए पहले समीकरण में 2 -3 5 दे रखा है, यहाँ पर लिख लो 2 -3 5। ओके क्लियर, 2 -3 + 5। ठीक ना, सिंबल के साथ आपको रखना है। उसके बाद यहाँ से दूसरे समीकरण में 3 2 -4, यहाँ पर रख लो 3 2 -4। क्लियर, उसके बाद समीकरण 3 में देखो, यहाँ पर x का मल्टीपल मान लो 1 है। ठीक, यहाँ पर y का भी मल्टीपल 1 है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर कुछ नहीं होता, पर 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर उसके बाद -2, यहाँ पर -2। क्लियर, तो a का वैल्यू इस प्रकार से आपको निकाला जाता है। ठीक ना, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में x y z का कोफिशिएंट इस प्रकार से आपको रखना होता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से रखकर आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, x b एंड a की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हो। क्लियर, चलो अब ए इनवर्स निकालने की बारी आती है भाई। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, तो ए इनवर्स निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/mod a, ठीक ना, इंटू एडजॉइंट ए, इंटू एडजॉइंट ए। ठीक ना, तो ये दोस्तों होता है ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, क्लियर फॉर्मूला। तो सबसे पहले 1/mod a की वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक, mod a की वैल्यू निकालो सबसे पहले। तो mod a की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पर मैं mod a की वैल्यू सबसे पहले निकाल के बताता हूँ आपको। देखो mod a आपको निकालना है, ठीक ना, mod a
तो आपको पता ही होगा ठीक, क्योंकि आपको लोगों का एग्जाम काफी करीब है, तो आप लोगों ने ऐसा करा भी होगा ठीक। तो चलिए मैं बताता हूँ मॉड कैसे निकलेगा। देखिए मॉड निकालने के लिए आपको पता है दोस्तों, आदि में आप लोगों ने पढ़ा ये प्लस होता है ठीक, ये माइनस होता है एंड ये प्लस होता है ठीक, फिर से ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। क्लियर? तो ये होता है, तो इतना तो आपको पता है ठीक ना। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ठीक, क्योंकि इसमें गोचा गाई हो जाएगी ठीक। तो इसको मैंने मिटा दिया भाई। चलो हो गया। तो मॉड निकालना है सबसे पहले आपको R1 के सापेक्ष ठीक, ये आपकी पता है दोस्तों, ये पंक्ति होती है जो इस प्रकार से पड़ी हुई है 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2 ठीक। तो आपकी पंक्ति है जिसको बोल दो R1 ठीक। तो R1 के सापेक्ष दोस्तों यहाँ पर प्रसार कर दो ठीक ना, ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ तुम्हें मॉड ए की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर पहले 2 को लो ठीक ना। पहले यहाँ पर मैं बड़ा वाला ब्रैकेट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने 2 को लिया ठीक, यहाँ पर मैं 2 को ले लेता हूँ ठीक ना। तो मैंने यहाँ पर 2 को लिया, तो ये दोस्तों प्लस होता है, तो 2 यहाँ पर हमारा क्या इसमें है, प्लस में है ठीक ना। जहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता आपको पता है, यहाँ पर 2 प्लस में है ठीक। चलो भाई 2 प्लस में हो गया। तो उसके बाद 2 जिस पंक्ति में है ठीक ना, तो आपको बताया, एक मिनट देखिए, देखिए दोस्तों, 2 पहली वाली पंक्ति में, इस वाली पंक्ति को छिपा लीजिए और 2 इस वाले कॉलम में ठीक, यानी इस वाले स्तंभ में, दोनों को छिपाओ। दिख क्या रहा है आपको, यहाँ पर 2 1 -4 -2 ये चीज दिख रहा है ठीक ना। तो 2 का -2 में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आएगा 2 का -2 में करोगे तो -4 ठीक। फिर एक माइनस हम लोग अपने पास से लगाते हैं, फिर -4 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो -4, और वो माइनस और माइनस मिलकर ये बना देगा इसको +4 ठीक ना। तो यार फिर देखो ये प्लस की बारी हो गई, यहाँ पर आता है तो माइनस आ जाता है ठीक ना। तो यहाँ पर माइनस है और ये -3 तो पहले से दे रखा, तो माइनस प्लस का 3 बन जाएगा ठीक। अब 3 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में, दोनों को छिपा लो। तो -3 इस वाली पंक्ति में, इस वाले स्तंभ में, दोनों को छिपा लो। दिख रहा है यहाँ पर 3 1 -4 -2, तो 3 का -2 में फिर से मल्टीप्लाई करो, 3 का -2 में करोगे तो -6 आएगा ठीक। फिर यहाँ पर एक माइनस अपने पास से, फिर -4 का 1 में तो -4, लेकिन ये -1 मिलकर इसको +4 बना देगा ठीक। क्लियर? तो 2 और -3 का यहाँ पर काम तो हो गया भाई। अब +5 की बात होती है ठीक ना, तो यहाँ पर आपको +5 लगा देना है। क्लियर? अब देखिए 5 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में, दोनों को छिपा लो। तो ये दोनों पंक्ति स्तंभ में छिपा लो, 3 1 2 और 1 ठीक है। 3 का 1 में करो तो 3, -2 का फिर 1 में करो तो 2 ठीक। तो इतना आ जाता है भाई। चलो मॉड ए की वैल्यू निकालते हैं हम लोग मित्रों। तो आएगा क्या, देखते हैं यहाँ से, -4 + 4 मिलकर हो जाएगा दोस्तों 0 ठीक। 0 को 2 में करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आ जाएगा ठीक ना। चलो इसके बाद क्या होगा, -6 है +4, तो -6 में से 4 माइनस हो जाएगा ठीक ना। तो माइनस तो 2 हो जाएगा, -2 -2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो -6 ठीक। और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई तो +5, तो +5 निकला भाई ठीक ना। अब देखो यहाँ से मॉड ए की वैल्यू निकालते हैं, तो -6 + 5 मिलकर -6 में से 5 माइनस हो जाएगा तो -1। तो मॉड ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या निकली आपकी, मॉड ए की वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकलती है -1 ठीक। एक बार दोस्तों मैं देख लेता हूँ स्क्रीन में सब कुछ क्लियर है कि नहीं ठीक ना। चलो क्लियर है, ऑल राइट ठीक। चलो भाई, तो मॉड ए की वैल्यू दोस्तों इस प्रकार से आप लोग को निकाला जा सकता है ठीक। चलो भाई अब मॉड ए की वैल्यू निकल गई ठीक। और मॉड ए दोस्तों क्या है, जो -1 है ठीक ना, यहाँ पर जो -1 है नॉट इक्वल 0 है ठीक, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ए इनवर्स हमारा निकाला जा सकता है ठीक। अगर ये दोस्तों मॉड ए हमारा 0 आ जाता ठीक ना, जब 0 आ जाता तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर क्या करते, ए इनवर्स नहीं निकाल सकते थे ठीक, यानी ए का परिवर्त। क्लियर? इनवर्स का मतलब होता है परिवर्त ठीक, ट्रांसपोज। तो ए का दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब ए इनवर्स हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम करते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर ए तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, तो एक काम करते हैं क्या, यहाँ पर मैं एक मिनट इसकी देखता हूँ नीचे कहाँ तक दिख रहा है ठीक। चलो थोड़ा सा ही दिखेगा, तो यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं निकालता हूँ एडजॉइंट ए ठीक ना। एडजॉइंट ए निकालना है हमको ठीक। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है दोस्तों, ये आपका A11 होता है ठीक ना। A11 मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का आपका पहला एलिमेंट है ठीक। -3 का मतलब क्या हुआ, A12 यानी पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है ठीक। ये होता है A13 मतलब पहली पंक्ति है तीसरा स्तंभ है ठीक ना। उसके बाद A21 होता है ठीक। तो मगर एक बार मैं लिख देता हूँ ठीक, बाकी एक ही ऊपर वाली लाइन लिख देता हूँ। ये आपका दोस्तों A11 होता है, ये होता है A11 ठीक, ये होता है A12 ठीक। 1 1 अभी ऐसे चलता रहेगा, A13 होता है ठीक, क्योंकि पहली पंक्ति है ठीक। ये पहली पंक्ति में तो चल रहे हो आप लोग, तो पहली पंक्ति, बाकी स्तंभ ए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ ठीक ना। तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये आपका हो जाता है ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति
तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्लियर। चलो भाई इतना हो गया। अब आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो आपको निकालना दोस्तों क्या है, एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ए निकालना है, इसके लिए मतलब जितने भी इसके दोस्तों एलिमेंट होंगे ए में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है, ठीक ना। बराबर 9 एलिमेंट है, तो इसके मतलब एडजॉइंट कितना निकलेगा, 9 एडजॉइंट इसका निकलेगा, ठीक। चलो तो सबसे पहले A11 निकाला जाएगा आपको। तो क्या निकाला जाएगा, A11 निकाला जाएगा, ठीक। इसको हम कैपिटल ए से करते हैं। तो A11 निकालोगे आप लोग, उसके बाद A12, उसके बाद A13, A21, A23, A23, ठीक है। A23 है दोस्तों, क्या होगा A22 होगा, ठीक ना। A22 होगा, तो ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, ठीक। चलो A11 निकाल लेते हैं। तो A11 निकालने के लिए क्या होगा, देखो A11 मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दोनों को छिपा लो आप लोग। एक काम करता हूँ मैं, छिपा देता हूँ। देखो A11 मतलब पहली पंक्ति, दो किस पंक्ति में, पहली पंक्ति में पहला स्तंभ, दोनों को छिपा लो। तो इन दोनों को छिपाओ, दिखे रहा है 2 -2 -4 -2 1, ठीक। तो 2 का -2 में मल्टीप्लाई करो, जो दिखेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, ठीक। तो चलो 2 का -2 में मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4 आएगा, फिर एक माइनस अपने पास से, -4 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो -4 ये मिलकर प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक ना। क्लियर। तो -4 ये +4 हो गया, ओके। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, -4 एंड +4 मिलकर बन जाएगा 0, ठीक ना। फिर से समझा देता हूँ। जैसे देखो क्या है, पहले A11 आपको निकालना था, ठीक। तो A11 निकालने के लिए आपको करना क्या था, यहाँ पर ऐसे छिपाओ, दो जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में दोनों को छिपा लो, फिर -2 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4, ठीक। तो उसके बाद फिर माइनस अपने पास से, -4 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो -4, ठीक। तो आया 0। अब A12 की बात करते हैं, ठीक ना। A12 की बात करते हैं। तो A12 निकालने के लिए सेम वही काम किया जाएगा। 2 3 मतलब 3 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में दोनों को छिपा लो, दोनों को छिपाया मैंने। तो दिख रहा है यहाँ पर 3 1 -4 2, ठीक ना। तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो आएगा 6, फिर माइनस लगाओ, फिर -4 का 1 में करो तो -4 यानी मिलकर ये प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक। तो आया 6 4 मिलाकर 10। क्लियर। अब A13 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, 1 मिनट में यहाँ पर करता हूँ। A13 की बात कर लेता हूँ ना, यहाँ कर लेता हूँ A13। चलो फटाफट मैं करता हूँ। A13 देखिए, इसको छिपाओ और इसको छिपाओ, ठीक। दोनों छिपा लो। 3 का 1 में करो तो आएगा 3, ठीक। माइनस लगाओ, उसके बाद 2 का 1 में करो तो आएगा 2, ठीक। 3 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 1, ठीक ना। अब A11 A12 A13 निकल गया, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको निकालना है A21, ठीक। A21 निकालना है, तो यहाँ पर निकालो A21, ठीक ना। तो A21 निकालोगे तो इसको छिपाओ, ठीक ना। A21 मतलब ये हुआ, इसको छिपाओ और इसको छिपाओ, दोनों को छिपा लो। तो दिख रहा है -3 5 1 -2, तो -3 का -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। और माइनस लगाकर 5 का 1 में मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो आ जाएगा 5। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 पर आपको बचेगा, ठीक। फिर से बता देता हूँ। A21 है ना, इन दोनों को आपस में छिपाना है आपको, ठीक। छिपाना है तो -3 का 2 में -2 में तो 6, 5 का 1 में 5, ठीक। अब आपको निकालना है A22। तो A22 भाई चलो निकालते हैं। तो इसको छिपाओ इसको छिपाओ, -2 का -2 में तो आएगा -4, माइनस लगाओ, फिर 5 का आएगा 1 में तो 5, ठीक। -5 -4 मिलकर -9, ठीक। फिर A23 निकालो। A23 निकालोगे तो इसको छिपाओ इसको छिपाओ, ठीक ना। दोनों को छिपा लो। तो इसको छिपाया एंड इसको छिपाया, ठीक। तो 2 1 कम 2 और -3 का 1 में -3 मिलकर +3, तो आ जाएगा यहाँ पर 5, ठीक। तो ये दूसरा का काम होगा। तीसरे की बात करते हैं, A31 निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर बात करते हैं A31 की। यहाँ पर एक पाई मारते A31 की बात कर लेते हैं, ठीक। और इसको इधर ही कर लेते हैं 0। A31 निकालो तो इसको छिपा दो एंड इसको छिपा दो। तो -4 का -3 में तो आएगा 12, ठीक। माइनस अगर 5 का 2 में तो आएगा 10, 12 में से 10 जाएगा तो 2। A32 की बात करते हैं, ठीक। उसके बाद A33 की बात करेंगे। चलो A32 की बात करते हैं, यानी इसकी। तो इसको छिपाना है, ठीक। इसको छिपाना है एंड इसको छिपाना है। -4 का 2 में करो तो -8 आएगा, ठीक। फिर माइनस लगाना है, उसके बाद 3 का 5 में तो आएगा 15, ठीक। 15 ही है। तो -8 -15 मिलकर हो जाएगा -23, 15 8 23, ठीक ना। तो -23। 3 निकालो, इसी में निकाले में दोस्तों टाइम लगता है, बाकी तो कुछ नहीं है था ना ये। तो 3 निकालो तो इसको छिपाओ एंड इसको छिपाओ, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई तो आएगा 4, ठीक। तो माइनस लगाओ, तो -3 का 3 में करो तो 9 आएगा, एक जुड़ जाएगा, तो 9 4 13,
ठीक, इस प्रकार से निकला। अब ये निकल गया ना दोस्तों, इसको भी आपको एक करना है, एडजॉइंट ए निकाल रहे थे आप लोग। ठीक, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या निकलेगा यहाँ पर, एडजॉइंट ए बराबर क्या, इसको मैट्रिक्स में बंद करेंगे। ठीक, देखो 0 10 1, यहाँ पर हुआ 0, यहाँ पर हुआ 10, यहाँ पर हुआ 1। उसके बाद है यहाँ पर क्या 1 -9 5, तो 1 -9 5। ठीक, उसके बाद है 2 23 माइनस का 23, उसके बाद 13, तो 2 माइनस का 23, उसके बाद 13, क्लियर 13। ओके, तो आप लोग यहाँ पर एडजॉइंट निकल गया आसानी से। अब आपको निकालना था ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा, ए इनवर्स बराबर क्या होगा, 1/mod ए। मॉड ए का मान क्या निकला था यहाँ पर, देखो मॉड ए का मान -1 निकला था, यहाँ पर देख सकते हो -1। ठीक, तो 1 क्या होगा -1 और इंटू एडजॉइंट ए का मान तो ये तो निकला है 0 10 1 1 -9 5 2 -23 और 13। ठीक ना, इस प्रकार से निकला है। अब माइनस इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 माइनस का मतलब वो माइनस। ठीक ना, तो ए इनवर्स बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ पर आपका, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -10, ये माइनस का 1, ये 1 माइनस का, ये 9 -9 नहीं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9, ये माइनस का 5। ठीक, ये 2, ये 23, ये माइनस का 2 होगा, ये माइनस का 13। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का ए इनवर्स निकल गया। ठीक, अब इस फार्मूला में रखो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखा है, ए इनवर्स का मान आप लोगों ने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक, चलो रखते हैं, क्या था एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी था। ठीक ना, तो एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये दे रखा है एक्स की वैल्यू यहाँ पर बराबर ए इनवर्स ये निकाला है 0 -10 -1। ठीक, चलो करते हैं। उसके बाद है -1 9 -1 9 -5 -2 23 13 माइनस में। ठीक, इंटू बी से मल्टीप्लाई करना है, तो बी का मान दिया है 11 -5 -3। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं 11 -5 -3। चलिए करते हैं, तो एक्स वाई एंड जेड ये दे रखा है बराबर हो जाएगा। देखो इसकी पंक्ति लेते हैं और इसके स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। ठीक ना, मल्टीप्लाई है, सीधी सी बात है। तो 0 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 11 0 आएगा। और मल्टीप्लाई भी करने का दोस्तों एक नियम होता है, 1 2 3 पंक्ति है। ठीक, गुणे 1 2 3 स्तंभ है, 3 इंटू 3, इसकी कोटि 3 गुणा 3 है, इसमें 1 2 3 पंक्ति है और स्तंभ 1 है तो 3 गुणा 1। जब ये वाला 3 ठीक ना और ये वाला 3 दोस्तों सेम होता तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर 3 और यहाँ पर अगर 2 होता तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं था। ठीक, जब सेम होता तभी मल्टीप्लाई होता है। चलो 0 का 11 में कराओगे तो 0 आएगा, प्लस लगाना है। फिर -1 का -5 में तो आएगा प्लस का 5, प्लस -2 का -3 में तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक ना, 6 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो -10 का 11 में करोगे तो 10 11 110। ठीक ना, 11 दाम 110 माइनस का 110, फिर प्लस लगाना है, 9 बजे 45, तो यहाँ पर माइनस का 45 होगा। ठीक ना, माइनस का 45, फिर 23 का 3 में करना है। ठीक, तो 23 3 69, तो माइनस का 69। ठीक, क्लियर। फिर -1 का 11 में करो तो माइनस का 11 निकला, फिर -5 का 5 में करोगे तो प्लस का 25, फिर -13 का 3 में करो तो माइनस प्लस का 13 39। ठीक, 39 और जोड़ डालो, उसके बाद जो आएगा सीधे तुलना करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी, वहीं पर आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो एक्स वाई जेड है यहाँ पर बराबर हो जाएगा क्या 5 6 11 बन जाएगा। ठीक, और ये सभी माइनस है, सभी आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो चलो ऐड करो, ये -110 45 -69 है। ठीक, तो चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 45 69 कितना होगा, तो 9 5 14। ठीक, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 45 69 को ऐड, 9 1 10 4 14 6 4 10 11। ठीक ना, तो -114 आएगा और इसमें 110 और जुड़ेगा तो -124। ठीक, -124 सॉरी 224। ठीक, और यहाँ पर -11 25 39 है, तो पहले पहले प्लस ऐड कर लो तो 39, यानी 9 5 14 के 4 और 3 2 6 1 7 74। ठीक, तो 74 में से 11 चला जाएगा तो 63 10 73 1 हाँ 63 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर 63। अब सीधा सीधा तुलना करो तो एक्स बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से अगर निकालोगे तो एक्स सीधा सीधा तुलना करे पर एक्स का मान 11, वाई का मान -224। ठीक,
और इसी प्रकार से जेड का मान निकालोगे तो 63, ठीक 63। तो एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू आपको निकालनी थी, यहाँ पर आसानी से दोस्तों क्या हुई निकल गई, ठीक। तो इसी चीज को अगर आप लोग ध्यान देते हुए एडजॉइंट ए निकाल लेते हो ना तो सभी काम आसान हो जाएगा, ठीक। तो यही था दोस्तों हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने करा दिया दोस्तों, ठीक। आई हो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर देना, ठीक। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।